आप सभी का स्वागत है हाई स्कूल स्टडी सेंटर के इस यूट्यूब चैनल पे, जहां तैयारी कराई जाती है। फिलहाल अभी क्रैश कोर्स चल रहा है, क्लास 10th की तैयारी कराई जाती है और बोर्ड एग्जाम के लिए भी बहुत अच्छे प्रिपरेशन के लिए बहुत अच्छे मटेरियल लाके यहाँ पे सेवा दिया जाता है। तो आप लोग जितने भी लोग जुड़े हुए हैं उन सभी को एक बार मेरा नमस्कार। और आज हम जो टॉपिक लेके आए हैं बच्चों, क्योंकि बोर्ड हमारा एग्जाम जो है वो बहुत ही नजदीक आ चुका है। क्या हुआ है, बोर्ड एग्जाम जो है वो बहुत ही नजदीक आ चुका है। और इसी विषय मतलब जो बच्चे बहुत ज्यादा नहीं पढ़ पाए हैं या कम पढ़ पाए हैं, तो उनके लिए जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर्स है, क्या है मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर्स जो है वो बच्चों हम लोग लेकर आ चुके हैं कि कौन से चैप्टर मतलब कौन से सब्जेक्ट में कौन सा चैप्टर ऐसा इंपॉर्टेंट है जिसको आप ज्यादा अगर पढ़ ले मतलब उस पर ज्यादा ध्यान दे के पढ़ते हैं बच्चों, तो आपको एग्जाम में नंबर आने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। क्या होते हैं, बहुत ज्यादा हो जाते हैं। मतलब बस इतना पढ़ लो और 60% पक्का, इस बात का दावा इसलिए हम किए हैं और थंबनेल पे आप क्लिक किए हैं। तो इस वीडियो को पूरा देख के जाइएगा, तभी आपको समझ में आएगा कि हम क्या देने का प्रयास किए हैं। आपको क्या देने का प्रयास किए हैं, इस वीडियो को जब पूरा देखिएगा तब समझ में आएगा कि हमने क्या दिया है। और आपको बता दें कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको ये क्लियर हो जाएगा कि मतलब कौन सा चैप्टर अच्छे से पढ़े और जाके एग्जाम में लिखे ताकि नंबर मेरा बढ़िया आएगा। मतलब कौन सा ऐसा चैप्टर है जिससे ज्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्या किए जाते हैं, ज्यादातर क्वेश्चन जो है जिस चैप्टर से आते हैं उसी चैप्टर को हमने चुन चुन कर लाया है। क्या किया है, चुन चुन कर लाया है। चैप्टर तो बहुत पढ़ने हैं, बहुत डीपली पढ़ने हैं, लेकिन अभी आपके लिए जरूरी क्या है, एग्जाम के लिए जो जरूरी है, जो इम्पोर्टेंट है, अभी जो बच्चे कुछ नहीं पढ़ पाए हैं उनके लिए भी बहुत बहुत कम चैप्टर है। इतना भी नहीं कि ज्यादा चैप्टर दिए हैं, नहीं, बस हर सब्जेक्ट से 4-5 चैप्टर के बारे में डिस्कशन करेंगे, जिसको पढ़ने के बाद आपका इतना हो जाएगा कि आप अगर कुछ नहीं पढ़े हैं और कम समय में इसको खत्म कर पाते हैं, इसको थोड़ा पढ़ पाते हैं, तो आपका 60% यानी फर्स्ट डिवीजन आपका आना तय है। क्या है, फर्स्ट डिवीजन आना तय है। इसलिए हमने कहा है कि 60% पक्का आएगा। क्या होगा, 60%। लेकिन आपको मन लगा कर इस चैप्टर को बहुत ही ध्यान से पढ़ना होगा और इसको कम से कम जो बताएंगे उस चैप्टर पे आपका पकड़ अच्छे से हो जाएगा। फिर आपका 60% कहीं नहीं जा रहा है बच्चों। और जिन्होंने पूरा कंप्लीट कर लिया है, क्या कर लिया है, पूरा कोर्स कंप्लीट कर लिया है या उनका पूरा कोर्स कंप्लीट होने वाला है, उन बच्चों के लिए ये ज्यादा महत्वपूर्ण रहेगा कि इस ज्यादा चैप्टर पे ध्यान देंगे तो उनका और बेहतरीन से बेहतरीन नंबर आएगा। क्या होगा, बहुत ही बेहतरीन नंबर आएगा। और आगे जो हम चलेंगे, पीछे जो चैप्टर क्रैश कोर्स में खत्म हो चुकी है उसको आप साइड में रखिए। यहां से अब मतलब हम जो बताएंगे चैप्टर्स, क्या करेंगे, हम जो चैप्टर्स बताने वाले हैं उनमें जो आपका अब यहां से जो क्लासेस आगे आएंगी आपकी लाइव क्लासेस, उसमें इसी चैप्टर पे बात किया जाएगा जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। क्या इंपॉर्टेंट है और उसको बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़ाया जाए। क्या किया जाए, बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़ाया जाए। चलिए हम अपने टॉपिक पे आते हैं कि मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्या मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स आप लोग के लिए कौन कौन से हैं। और हमने हर कोशिश किया है कि लगभग सब्जेक्ट से, कितने, लगभग सब्जेक्ट से आपको जो जो इंपॉर्टेंट है बच्चों वो देने का हमने प्रयास किया है। बहुत ही रिसर्च किया है इसके लिए और बहुत मेहनत लगी है। इसलिए इस वीडियो को जल्द से जल्द अपने दोस्तों के पास शेयर करें जो बोर्ड एग्जाम 2026 में देने वाले हैं, मैट्रिक का, मैट्रिकुलेशन का जो एग्जाम देने वाले हैं, उनको जल्द से जल्द भेजने का प्रयास कीजिए। ठीक है, और आप लोग वीडियो देखते हैं लेकिन न लाइक करते हैं न शेयर करते हैं, तो बच्चों ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट और प्यार दिखाइए ताकि हमको भी ये महसूस हो कि हम कुछ बच्चों को दे रहे हैं, वो बच्चों को महसूस हो रहा है कि हाँ सर हमें बढ़िया दे रहे हैं। क्या कर रहे हैं, सर हमें बहुत ही बेहतरीन चीज दे रहे हैं। तो इसको शेयर करके अपना हाजिरी लगाइए ताकि हमको भी लगे कि हाँ हमारे साथ बच्चे जुड़े हुए हैं, हम जो दे रहे हैं वो बच्चों तक अच्छे से पहुंच पा रही है। चलिए देरी न करते हुए बच्चों हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं। किस चीज पे आते हैं, टॉपिक पे कि मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर्स कौन कौन से हैं। तो चलिए अब हम लोग अपने टॉपिक्स पे आते हैं, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स। अब बच्चों बहुत बच्चों का मतलब बोले तो बिहार बोर्ड के बच्चों में जो 80% हमने देखा है, क्या देखा है,
80% बच्चों को मैथ में बहुत डर होता है, मैथ से बहुत ज्यादा डर लगता है। क्या होता है, 80% बच्चों को है वो मैथ जो है बहुत तंग करता है। क्या करता है, मैथ बहुत तंग करता है। इसके लिए आपको अरुण सर क्या कर रहे हैं, बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैथ पढ़ा रहे हैं। क्या कर रहे हैं, मैथ जो है बहुत बेहतरीन तरीके से समझा रहे हैं। इसमें भी जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है उनकी सहायता से भी हमने क्या किया है, पता किया है कि कहाँ से ज्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्या क्या पूछे जाते हैं। उसी चैप्टर को हमने क्या किया है, इसमें मेंशन किया है। तो पहला शुरुआत जो बच्चों का डर होता है उससे हम लोग शुरुआत करते हैं मैथ सब्जेक्ट से, कि कौन कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट है और बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, बहुत ज्यादा क्वेश्चन जिस चैप्टर से पूछे जाते हैं बच्चों, उस चैप्टर को हम लोग क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। क्या करते हैं बच्चों, डिस्कस करते हैं। चलिए आ जाते हैं सब्जेक्ट आपका कौन, मैथ। हम लोग आ जाते हैं मैथ सब्जेक्ट पे। चलिए पहले ऊपर में लिख लीजिए मैथ। जी हाँ बच्चों, मैथ जो अभी बताया कि बहुत ज्यादा बच्चों का डर होता है, तो मैथ में बच्चों सभी लोग बताते हैं, सभी का कहना है। और मतलब लगभग टीचर आपको बताएंगे कि ट्रिगोनोमेट्री यानी त्रिकोणमिति जो चैप्टर है वो वीवीआई है, मतलब उसको आप निगलेक्ट कीजिएगा, मतलब आपका एग्जाम में पास करने का परसेंटेज जो है वो बहुत कम जाएगा बच्चों। क्या होगा, बहुत ही जो परसेंटेज है मतलब पास करने का वो कम जाएगा। जानते हैं क्यों, क्योंकि सबसे ज्यादा क्वेश्चन, सबसे ज्यादा ऑब्जेक्टिव या जो भी है आपका 2 नंबर वाला, 5 नंबर वाला, ज्यादातर क्वेश्चन आपके त्रिकोणमिति से आते हैं। किससे आते हैं, त्रिकोणमिति से आते हैं। इसलिए ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसको मिस मत कीजिएगा। इसको अगर आप नहीं पढ़ पा रहे हैं, नहीं समझ पा रहे हैं, तो अरुण सर के साथ जुड़िए, वो बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको त्रिकोणमिति पढ़ाएंगे और समझाएंगे। क्या करेंगे, समझाएंगे। तो पहला चैप्टर बच्चों नोट डाउन कर लीजिएगा, हमारा है त्रिकोणमिति। क्या है, त्रिकोणमिति। नोट डाउन कर लीजिए, त्रिकोणमिति जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं बच्चों, ट्रिगोनोमेट्री। क्या बोलते हैं, ट्रिगोनोमेट्री। लिख लीजिएगा बच्चों, क्या बोलते हैं उसको इंग्लिश में, ट्रिगोनोमेट्री। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा, मतलब इससे लगभग आपके समझिए तो 20 से 25 नंबर तक लगभग पूछ लिया जाता है। इस चैप्टर से लगभग 20 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। इसलिए हमने बोला कि अगर आपको पास करना है तो ट्रिग्नोमेट्री भी पढ़ के आप लोग पास कर सकते हैं, बहुत अच्छे खासे नंबर से पास कर सकते हैं। मतलब इसमें है कि पासिंग मार्क्स आपको आ जाएगा, इसको अगर बढ़िया से पढ़ लेते हैं। दूसरा है बच्चों समांतर श्रेणी। दूसरा क्या है बच्चों, समांतर श्रेणी, जिसको इंग्लिश में एपी बोलते हैं, यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। क्या बोलते हैं बच्चों, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। दूसरा चैप्टर जो है बच्चों ध्यान दीजिएगा, समांतर श्रेणी। क्या बच्चों, समांतर श्रेणी जिसको इंग्लिश में बोलते हैं एपी, यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। क्या बोलते हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। क्या बोलते हैं बच्चों, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इससे भी बहुत ज्यादा मतलब 10 से 15 नंबर का क्वेश्चन यहां से भी पूछा जाता है। क्या किया जाता है, 10 से 15 नंबर। यानी ये दो चैप्टर आप अगर अच्छे से पढ़ लेते हैं तो समझिए बच्चों कि यहाँ 10 से 15 नंबर, इधर मान लीजिए कि 10 से 12 नंबर लेके चलते हैं बच्चों, तो 10 से 12 इधर और 20 से 25 इधर, मतलब समझिए कि आप पास कर गए। 2 चैप्टर पढ़िए और पास कर जाइए। क्या कीजिए, 2 चैप्टर पढ़िए और पास कर जाइए। तीसरा जो हम चैप्टर बता रहे हैं बच्चों, वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल। क्या बच्चों, वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल। आप लोग ध्यान दीजिएगा, तीसरा हमारा क्या है, वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल, यानी एरिया रिलेटेड टू सर्कल। क्या बच्चों, एरिया रिलेटेड टू सर्कल जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे भी लगभग आपके लगभग समझिए तो 10 नंबर का क्वेश्चन यहां से भी पूछे जाते हैं। क्या किए जाते हैं, 10 नंबर का क्वेश्चन यहां से भी पूछा जाता है। कितने नंबर का, 10 नंबर का। चौथा चैप्टर पे आइए बच्चों, चैप्टर नंबर
4। चैप्टर नंबर 4 कौन सा है बच्चों? पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन कौन सा चैप्टर है? पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, यानी इसको इंग्लिश में बोलते हैं सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। क्या बच्चों? पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन यानी सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम जो चैप्टर है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां से भी क्वेश्चन बनते हैं। क्या होते हैं? यहां से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 5वां चैप्टर आप लोग देख लीजिएगा। इसमें बच्चों कुछ नहीं है, फार्मूला है। इसमें जो फार्मूला याद कर लिया बच्चों, उसका समझिए कि धाए धाए क्वेश्चन बनेगा। यानी स्टैटिक्स का बात कर रहे हैं बच्चों हम। किसका बात कर रहे हैं? स्टैटिक यानी सांख्यिकी। मीन मीडियन मोड जो आता है उसमें, उसी का बात कर रहे हैं बच्चों, यानी सांख्यिकी। किसका बात कर रहे हैं बच्चों? सांख्यिकी। किसका बात कर रहे हैं? सांख्यिकी। किसका बात कर रहे हैं बच्चों? सांख्यिकी यानी स्टैटिक्स का बात कर रहे हैं बच्चों। जो चैप्टर नंबर शायद 14 है आप लोगों का, 15 चैप्टर में से शायद चैप्टर नंबर 14 है आपका, सांख्यिकी यानी स्टैटिक्स है बच्चों। ध्यान दीजिएगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से भी बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ऐसा नहीं है कि यहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, यहाँ से भी बहुत अधिक ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसलिए इसको हमने बीबीआई, मतलब आपके मैथ्स में लमसम चैप्टर कितना है आप लोग ध्यान दीजिएगा। आपके मैथ्स में है, आपके मैथ्स में लगभग कुछ चैप्टर जो है वो बच्चों ध्यान दीजिएगा, मैथ में लमसम चैप्टर है 15 के, शायद 15 चैप्टर है। हमको ध्यान में नहीं है, शायद 15 चैप्टर्स है आपके। 15 में से मतलब समझिए कि हमने आधा खत्म कर दिया है, मतलब आधा चुन के लाया, जिसको पढ़ के आप लोग क्या कर सकते हैं? बेहतरीन नंबर ला सकते हैं। तो 5वां हमारा है सांख्यिकी। 5वां क्या है? सांख्यिकी। छठा है रैखिक समीकरण। दो चर वाले रैखिक समीकरण जो चैप्टर है बच्चों, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसको भी पढ़ना अति आवश्यक है, क्योंकि वहां से भी बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्या होते हैं? वहां से भी बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपका 6 हो जाएगा रैखिक समीकरण। क्या? रैखिक समीकरणों का युग्म। लिख लीजिएगा बच्चों, रैखिक समीकरणों का युग्म। क्या बच्चों? रैखिक समीकरणों का युग्म। और लास्ट जो चैप्टर है बच्चों, लास्ट चैप्टर आप लोग देख लीजिएगा, बहुपद यानी पॉलिनोमियल्स। क्या? बहुपद, जिसको सर ने बहुत ही बेहतरीन तरीके से लाइव क्लास में पढ़ा के खत्म कर चुका है। अगर नहीं देखे हैं तो जाके देखिए कि बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपका बहुपद पूरा खत्म हो गया है। बहुपद यानी पॉलिनोमियल्स जो है बहुत ही बेहतरीन तरीके से खत्म हो गया है। तो बच्चों ये जो 7 चैप्टर है, इसमें भी आपका इंपॉर्टेंस हम टिक लगा देते हैं। क्या करते हैं? इसमें भी आपको और इंपॉर्टेंट बता देते हैं। ये पढ़िए और ये 2 चैप्टर खत्म कीजिए, आपका क्या होगा? एग्जाम आप पास कर जाएंगे। बेहतरीन नंबर लाना है तो सांख्यिकी को ध्यान में रखिएगा, बहुपद को ध्यान में रखिएगा। क्या कीजिएगा? बहुपद को, समीकरण युग्म वाले, ये भी यहाँ से भी क्वेश्चन होते हैं। और ये कौन से? वृत्त से संबंधित भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। या फिर इन दोनों में से जो 2 है, इन दोनों में से कोई एक चैप्टर को बेहतरीन कर लीजिएगा, आपको बहुत ही बेहतरीन नंबर एग्जाम में आ जाएंगे। क्या होंगे? बहुत ही बेहतरीन नंबर एग्जाम में आएंगे। चलिए, मैथ का डर आप लोग को है तो आप अरुण सर से पढ़िए, ताकि आपका मैथ का डर खत्म हो जाए। चलिए, आपका ये आपके मैथ के हो गए। क्या हो गए? आपके मैथ के ये चैप्टर्स हो गए जो बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये हमने कवर कर लिया। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट सब्जेक्ट की तरफ। कौन सा सब्जेक्ट? साइंस के तरफ बच्चों बढ़ते हैं हम लोग। साइंस में 3, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। कितने? साइंस के कितने भाग? फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। चलिए,
उसको भी बारी बारी से और अलग अलग करके, मतलब फिजिक्स का अलग चैप्टर देखेंगे, केमिस्ट्री का अलग और बायो का अलग देखेंगे। चलिए हम लोग अपने आते हैं टॉपिक पे। क्या बच्चों, साइंस, यानी साइंस में अब साइंस का 3 भाग कर लेते हैं हम लोग। क्या करते हैं, साइंस को 3 भाग कर लेते हैं ताकि कोई दिक्कत ना हो हमको। साइंस हो गया, साइंस का 3 भाग कर लेते हैं बच्चों। ऐसे नहीं करते हैं बच्चों, ऐसे लिए ऐसे करते हैं ताकि आपको देखने में समझने में बहुत ही बेहतरीन लगे। चलिए पहला हम लोग बात करते हैं बायो के ऊपर। इसके ऊपर बायो के ऊपर बात करते हैं, यानी बायोलॉजी से कौन कौन चैप्टर महत्वपूर्ण है। तो बायो से हमने मात्र 2 चैप्टर रखा है और साइड चैप्टर में आप एक जोड़ लीजिएगा। क्या, एक चैप्टर अगर जोड़ना होगा साइड में तो वो भी हमने बताया है कि एक चैप्टर अगर आपको मन है मेंशन करने का तो वो कर लीजिएगा, वरना हम बायो से सिर्फ 2 चैप्टर सजेस्ट करते हैं। आप लोग अगर 2 चैप्टर बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़ लेते हैं बच्चों, तो समझिए कि आपका बायो का पार्ट आपका पूरा कवर हो गया। समझिए तो पूरा कवर हो गया, क्योंकि ज्यादातर क्वेश्चन बच्चों यहीं से पूछे जाते हैं। ये 2 चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला कौन सा है बच्चों, ध्यान दीजिएगा। पहला तो आप लोग जानते ही हैं, सबको पता होगा, जैव प्रक्रम। पहला जो चैप्टर है बच्चों जैव प्रक्रम, इसको पढ़ लीजिए। और जैव प्रक्रम कहने का मतलब है कि आपके भारतीय भवन में सारा चैप्टर अलग अलग किया हुआ है, तो हम अलग अलग का बात नहीं कर रहे हैं। पूरे इसके अंदर जो भी आते हैं, मतलब जैसे क्या हो गया, पोषण हो गया, पाचन हो गया, सब ये सब जो है जो इसके अंदर आते हैं, उत्सर्जन हो गया, श्वसन हो गया, सब जो आते हैं, वो परिवहन भी हो गया, 4 जो है इसके अंदर जो भी आते हैं, जिसको मैंने बहुत ही बेहतरीन तरीके से खत्म भी कर चुका है क्रैश कोर्स में। अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो इस चैनल पे विजिट कीजिए, आपको वीडियो मिल जाएगी। चलिए जैव प्रक्रम जो कि आपका खत्म भी हो चुका है, इसको बेहतरीन तरीके से पढ़िए। यहाँ से आपके लमसम 15 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, लगभग 10 से 12 सॉरी 10 लेके चलिए कि लगभग आपके 10 क्वेश्चन, और इसको छोड़िएगा यानी 10 से 15 नंबर आपका गया। क्या हुआ, 10 से 15 नंबर आपका गया अगर इसको छोड़ देते हैं। बायोलॉजी का बात किए पहला। दूसरा ध्यान दीजिएगा बच्चों, जीव जनन कैसे करते हैं, यानी जो जनन वाला चैप्टर है। कौन सा, जनन वाला चैप्टर है, उसको आप लोग बहुत ही 2 जो चैप्टर है उसको बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़िए। यहाँ से भी 7 से 8 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, ध्यान दीजिएगा 7 से 8 नंबर का यहाँ से भी पूछा जाता है, इसलिए आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से इसको भी पढ़ लेना है। और आपको मन है तो एक चैप्टर हम और बताते हैं, नियंत्रण एवं समन्वय, उसका कुछ भाग देख लीजिएगा आपको, क्योंकि आनुवंशिकता से शायद नहीं क्वेश्चन पूछा जाता है, लगभग बहुत कम पूछा जाता है आनुवंशिकता से, लेकिन आपके ये 2 चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मेंशन करना है तो एक चैप्टर मेंशन कर लीजिएगा, नियंत्रण एवं समन्वय का कुछ पार्ट आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, जैसे उसमें नेफ्रॉन सॉरी हाँ नेफ्रॉन वगैरह पढ़ना है शायद, तो वो जो है उसके बारे में पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो जैव प्रक्रम में तो जैव प्रक्रम को तो पूरा रगड़ के पढ़िए, क्या कीजिए पूरा रगड़ के पढ़िए, जिसको हमने पार्ट बाय पार्ट करके पढ़ा दिया है। इसीलिए हमने इसको पार्ट बाय पार्ट करके क्यों पढ़ाया था, हम जानते हैं बच्चों कि ये आपके एग्जाम के लिए कितना इंपॉर्टेंट था, क्यों वो बहुत जरूरी था, इसलिए हमने इसको पार्ट बाय पार्ट करके, मतलब जैव प्रक्रम अलग करके, फिर शोषण अलग, परिवहन अलग, फिर उसको बाद उत्सर्जन आपका बचा हुआ है, जो उत्सर्जन आपका कल या परसों में बहुत ही बेहतरीन तरीके से 2 घंटे के मैराथन क्लास में आएंगे, उसको भी खत्म कर देंगे बहुत बेहतरीन तरीके से। उसके बाद आपको नियंत्रण एवं समन्वय बहुत शॉर्टकट में पढ़ाएंगे, लेकिन जीव जनन कैसे करते हैं इसको ज्यादा अच्छे डीपली से पढ़ाएंगे, इसलिए ताकि यहाँ से क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़ाया जाता है। चलिए बायो हमारा खत्म हो गया, बायो से मात्र हम 2 चैप्टर लेके चलना है। चलिए बायो के बाद आते हैं किसके तरफ, बढ़ते हैं केमिस्ट्री के तरफ, और अपने अंदर दिल थाम के बैठिए ताकि फिजिक्स अभी बचा हुआ है। क्या है, फिजिक्स आपका बचा हुआ है। चलिए दूसरा जो है, बायो से बात हो गया, आप केमिस्ट्री का बात कर लेते हैं। आप लोग बच्चों ध्यान दीजिएगा, केमिस्ट्री से हम लोग बात कर लेते हैं बच्चों। केमिस्ट्री से आपका केमिस्ट्री से हमने क्या किया है, केमिस्ट्री से
3 चैप्टर मेंशन किया है, लेकिन 2 चैप्टर बेहतरीन तरीके से पढ़ना है, एक को बस मेंशन रखना है। क्या करना है? मेंशन रखना है, उसको थोड़ा बहुत पढ़ जाना है, मतलब उसका थोड़ा बहुत डिफिनेशन वगैरह जो होता है उस चैप्टर का, उससे रिलेटेड वो याद कर लेना है, उसको ज्यादा डीपली नहीं पढ़ना है। क्या करना है? डीपली नहीं पढ़ना है, वहां से सिर्फ जो डिफिनेशन होता है यानी उसका जो परिभाषा होता है बच्चों, उसको बेहतरीन तरीके से याद रखिएगा, आपको काम हो जाएगा। उसका ज्यादा जरूरी नहीं है। क्या है? उसका ज्यादा जरूरी नहीं है। चलिए, केमिस्ट्री में आपका पहला चैप्टर क्या है? केमिस्ट्री अगर पहला चैप्टर आपसे कोई पूछे बच्चों, तो आप बोलिएगा अम्ल। क्या? अम्ल, यानी उसको इंग्लिश में बोलते हैं एसिड, अम्ल, क्षार और लवण। अम्ल, क्षार और लवण। अम्ल कौमा क्षार एवं लवण। ध्यान दीजिएगा बच्चों, अम्ल, क्षार और लवण ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है? बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है। दूसरा चैप्टर बच्चों क्या करते हैं हम लोग? दूसरा चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं कि दूसरा कौन सा है, तो धातु अधातु, मेटल और नॉन मेटल के बारे में आप इसको अच्छे से पढ़ जाइए। आपका जो है फिजिक्स का धातु एवं धातु एवं अधातु, धातु एवं अधातु, ये आपके केमिस्ट्री के 2 इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसके साथ पहला चैप्टर आप मेंशन कर लीजिएगा जो रासायनिक समीकरण और अभिक्रिया जो है, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, आप लोग इसको जोड़ लीजिएगा। रासायनिक क्या बच्चों? और रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, इस तीनों चैप्टर को आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़ना है। और केमिस्ट्री खत्म, ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी आपको एग्जाम का तैयारी करना है। आपको अगर नॉलेज लेना रहता है बच्चों, तो आप शुरू से तैयारी करते और बहुत ही बेहतरीन तरीके से पूरे कोर्स को खत्म करते। लेकिन अभी आपका सिर्फ फोकस कहाँ है? एग्जाम पे है। एग्जाम में अच्छा नंबर लाना है। क्या करना है? अच्छा नंबर लाना है। तो बस केमिस्ट्री से ये चैप्टर पढ़ जाइए। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं बच्चों, जिसका आपको बेसब्री से इंतजार था कि फिजिक्स। तो फिजिक्स से भी हमने मात्रम 2 चैप्टर को रखा है। फिजिक्स से भी मात्रम हमने 2 चैप्टर को रखा है, ज्यादा नहीं, ताकि आपके एग्जाम में जहां से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सिर्फ कवर करिए और बहुत ही बेहतरीन नंबर लाइए। क्या कीजिए? बहुत ही बच्चों बेहतरीन नंबर लाइए, यानी फिजिक्स। चलिए बात कर लेते हैं बच्चों फिजिक्स। फिजिक्स फिजिक्स में क्या करेंगे बच्चों? ध्यान दीजिएगा। फिजिक्स यानी फिजिक्स में हमारा हो जाएगा कौन सा पहला चैप्टर? कौन सा हो जाएगा फिजिक्स में? सभी को पता है, प्रकाश का प्रावर्तन एवं अपवर्तन। प्रकाश का प्रावर्तन एवं अपवर्तन, ध्यान रखिएगा। प्रकाश का क्या? प्रावर्तन एवं क्या बच्चों? प्रकाश का प्रावर्तन एवं अपवर्तन। प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन, ध्यान रखिएगा। आपसे कोई पूछेगा कि फिजिक्स में सबसे इंपॉर्टेंट कौन है, तो प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन। और दूसरा ध्यान दीजिएगा बच्चों, दूसरा क्या है हमारा? दूसरा चैप्टर आप लोग अगर कोई पूछे आपसे, तो दूसरा चैप्टर आप उसको बता दीजिएगा विद्युत। और विद्युत से रिलेटेड विद्युत चैप्टर को तो एकदम डीपली पढ़ जाइए। क्या कीजिए? पूरा खत्म ही कर जाइए। विद्युत चैप्टर को बिल्कुल नहीं स्किप करना है। विद्युत भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है? एग्जाम से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको भी स्किप नहीं करना है, इसको भी बेहतरीन तरीके से खत्म करना है। और
ये जो भी चैप्टर हम बता रहे हैं, ध्यान दीजिएगा बच्चों, जो भी चैप्टर अभी हमको बता रहे हैं सारे को हम लाइव क्लास में, मैराथन क्लास में 2-2 घंटे का क्लास एक दिन में लेंगे और पूरे बेहतरीन तरीके से खत्म कर देंगे। इसलिए आप लोग इस चैनल से जुड़ के रहिए। क्या कीजिए, इस चैनल से जुड़ के और बेल नोटिफिकेशन को ऑन रखिए कि कभी भी लाइव क्लास आए तो आपको नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेगी, सर क्लास में आ चुके हैं। और आप जुड़ के और बेहतरीन से नॉलेज ले और एग्जाम में क्या करे, बहुत ही अच्छा नंबर लाए और अपने माता पिता का नाम रोशन करे। क्या करे, रोशन करे। चलिए, फिजिक्स केमिस्ट्री तीनों का बात हो गया कि कौन कौन चैप्टर आ रहे हैं। इस मतलब पूरे जो साइंस है उनमें से सिर्फ आपको पढ़ना है 2 चैप्टर बायो से, 2 फिजिक्स से और 3 केमिस्ट्री से। और केमिस्ट्री में हमने बोला अगर इसको मेंशन रखना है तो रखिए, नहीं तो इसको स्किप भी करके चल सकते हैं। इसका सिर्फ डिफिनेशन याद करना है। क्या करना है, इसमें भी आपका सिर्फ डिफिनेशन इसको याद करना है। चलिए, इसलिए हम ज्यादा नहीं रख रहे हैं बच्चों, क्योंकि आपके पास समय भी नहीं है, आप इसको बहुत बेहतरीन तरीके से कवर भी नहीं कर पाइएगा, इसलिए ज्यादा चैप्टर का हमने जिक्र नहीं किया है। चलिए, साइंस खत्म है, कोई दिक्कत नहीं है, तो नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट सब्जेक्ट कौन सा है बच्चों, तो नेक्स्ट सब्जेक्ट है सामाजिक विज्ञान, यानी एसएसटी के बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं बच्चों कि एसएसटी कौन कौन है, एसएसटी से कौन कौन चैप्टर इंपॉर्टेंट है वो हम लोग मेंशन कर लेते हैं। चलिए, क्या करते हैं बच्चों, एसएसटी से जो जो रिलेटेड है वो मेंशन कर लेते हैं बच्चों। क्या बच्चों, एसएसटी में कौन कौन से चैप्टर पूछे जाते हैं वो पता कर लेते हैं। चलिए, एसएसटी में आपका 3 भाग है। कितना भाग है, सॉरी 4 भाग है। एसएसटी का कौन कौन सा है, 4 भाग है। ध्यान दीजिएगा बच्चों, एसएसटी में 4 भाग। एसएसटी में कितना भाग, 4 भाग। पहला आपका इतिहास। क्या बच्चों, इतिहास। और इतिहास से कौन कौन चैप्टर आने वाले हैं इसका बात हम लोग डिस्कशन करते हैं कि इतिहास से कौन कौन चैप्टर आ रहे हैं। चलिए, इतिहास में 2 चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 चैप्टर छोड़ा तो आपका इतिहास खत्म, मतलब उस 2 चैप्टर को आपने छोड़ दिया तो आपका एग्जाम में नंबर नहीं आने जा रहा है। पहला है आपका बच्चों राष्ट्रीय आंदोलन, यानी नेशनलिज्म इन इंडिया जो है, उससे जो है आंदोलन, भारतीय आंदोलन जितने भी हुए हैं, आपको जो भारत में राष्ट्रवाद का उदय जो है उसको बारे में बहुत पढ़ना है। मतलब आप पहला राष्ट्रीय, क्या बच्चों, राष्ट्रीय आंदोलन जो है उसके बारे में बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ जाना है। क्या करना है, बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़ जाना है, इसको नहीं छोड़ना है बच्चों। यही आपका है, क्या है, इतिहास का सबसे खतरनाक चैप्टर है। इसको पढ़ जाइए, आपका एग्जाम में बहुत ही बेहतरीन नंबर आएगा इतिहास से। दूसरा आप लोग ध्यान दीजिएगा, इतिहास में दूसरा मेंशन कर लीजिएगा बच्चों, बच्चों यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय कौन सा चैप्टर है, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, जो आपका चैप्टर नंबर 1 ही है शायद। क्या, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। क्या बच्चों, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। चलिए, हम अपने नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। क्या करते हैं, नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है बच्चों, ध्यान दीजिएगा, इतिहास के बाद भूगोल। इतिहास के बाद क्या है, भूगोल। भूगोल से बता देते हैं बच्चों कि कौन कौन इंपॉर्टेंट है, क्या है, कौन कौन इंपॉर्टेंट है वो अभी डिस्कस हो जाएगा। पहला बच्चों, हमने जो संसाधन पढ़ाया, यानी संसाधन में जो 4 है, जो 4 चैप्टर अलग अलग कर दिए हैं उसको भी मेंशन कर लीजिएगा, उसको भी साथ में कर लीजिएगा। यानी संसाधन से
क्या बच्चों, संसाधन एवं उपयोग, ये जो चैप्टर है इसको बच्चों बहुत ही बेहतरीन तरीके से हमने खत्म भी कर दिया। आपको भी जाके वीडियो देख के उसको पढ़ जाना है बहुत ही बेहतरीन तरीके से। क्या करना है, बहुत ही बेहतरीन तरीके से 1A 1B 1C 1D करके जो चैप्टर दिया हुआ है उस सबको भी बेहतरीन तरीके से पढ़ जाना है। यानी संसाधन एवं उपयोग जो चैप्टर है उसको बहुत ही बेहतरीन तरीके से खत्म कर लीजिए, आपको भूगोल में बहुत बढ़िया नंबर आ जाएगा। चलिए दूसरे चैप्टर की बात करें, किसमें, भूगोल में। दूसरा चैप्टर यानी दूसरा ही चैप्टर मेंशन कर लीजिए, कृषि। दूसरा का दूसरा ही मेंशन कर लीजिए, कृषि। इससे ज्यादा कुछ नहीं पढ़िए, ये दो चैप्टर पढ़िए, आपका बेहतरीन नंबर आएगा। भूगोल से बहुत ही बेहतरीन नंबर उठने जा रहा है आपका। ये बस दो चैप्टर कंप्लीट करके रखिए, आपका बहुत बेहतरीन नंबर आ जाएगा। क्या होगा, बहुत ही बेहतरीन नंबर आ जाएगा। क्या होगा, बहुत ही बेहतरीन नंबर आ जाएगा। चलिए, हमने दो चीज के बारे में बात कर लिया, इतिहास और भूगोल के बारे में हमने डिस्कस कर लिया। ज्यादा इसलिए नहीं रख रहे हैं बच्चों ताकि आपको कवर करने में ज्यादा समय ना लगे, टाइमिंग ज्यादा बच्चों आपके पास है नहीं, इसलिए हम ज्यादा चैप्टर को मेंशन नहीं कर रहे हैं, जो इंपॉर्टेंट है उसको मेंशन कर रहे हैं। चलिए, नागरिक शास्त्र जिसको सिविक्स बोलते हैं, कुछ लोग आगे चल के पढ़िएगा तो वो पॉलिटिक्स में चेंज हो जाता है, यानी पॉलिटिकल साइंस यानी राजनीतिक विज्ञान। चलिए, तो यहाँ पे नागरिक है तो नागरिक शास्त्र ही हम लोग डालते हैं। क्या बच्चों, नागरिक शास्त्र, इसमें सत्ता का बंटवारा जो है बच्चों, जो है सॉरी सत्ता बोले, शक्ति का बंटवारा यानी पावर शेयरिंग जो चैप्टर है आपका, पहला नंबर आप लोग मेंशन कर लीजिए। पावर शेयरिंग यानी सत्ता का जो बंटवारा है, क्या है, सत्ता का बंटवारा, पहला जो चैप्टर है बच्चों। सॉरी सत्ता बोले, पावर शेयरिंग यानी शक्ति का बंटवारा। क्या बच्चों, शक्ति का बंटवारा, ध्यान दीजिएगा, शक्ति का बंटवारा जो चैप्टर है इसको बेहतरीन तरीके से पढ़िए। आपका नागरिक शास्त्र यानी सिविक्स में नंबर कहीं नहीं जा रहा है। क्या हो रहा है, सिविक्स में कहीं नंबर नहीं जा रहा है। दूसरा आप लोग मेंशन कर लीजिएगा, संघवाद। संघवाद यानी फेडरलिज्म। क्या बच्चों, फेडरलिज्म यानी जो संघवाद है उसको भी पढ़ जाइए बेहतरीन तरीके से, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको बहुत अच्छा नंबर लेके देके जाएगा। और तीसरा एक और चैप्टर है बच्चों, इसको भी मिस नहीं करना है। क्या करना है, मिस नहीं करना है, इसको भी पढ़ना है। क्या करना है, इसको भी मिस नहीं करना है, इसको भी पढ़ना है। तीसरा कौन है बच्चों, लोकतंत्र एवं विविधता जो चैप्टर है, लोकतंत्र एवं विविधता। क्या, लोकतंत्र एवं विविधता। लोकतंत्र एवं विविधता जो बच्चों है इसको भी बेहतरीन तरीके से आप खत्म कीजिए, यहाँ से भी आपको बेहतरीन नंबर आने जा रहा है। क्या हो रहा है, बेहतरीन नंबर आने जा रहा है। चलिए, ये आपका थोड़ा ज्यादा ही छोटा हो जाएगा, इसलिए इसको छोटा नहीं करते, इसको थोड़ा बड़ा ही रहने देते हैं। चलिए, चलिए हम आते हैं फिर, आपका नागरिक शास्त्र यानी सिविक्स खत्म हो गया। लास्ट आपका है इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र। क्या है बच्चों, जो चौथा हमारा है, चौथा जो है यानी अर्थशास्त्र। क्या है बच्चों, अर्थशास्त्र। क्या है, अर्थशास्त्र यानी जिसको इंग्लिश में इकोनॉमिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इकोनॉमिक्स बोलते हैं। इकोनॉमिक्स से आपका दो नहीं, इकोनॉमिक्स से तीन चैप्टर रखिए। क्या कीजिए, इकोनॉमिक्स से तीन चैप्टर रखिए। पहला है आपका क्या, आप लोग पहला मेंशन कर लीजिएगा, विकास यानी डेवलपमेंट जो चैप्टर है। क्या है, डेवलपमेंट चैप्टर यानी डेवलपमेंट जो चैप्टर है उसको पढ़ जाइए। दूसरा क्या काम कीजिए, दूसरा जो चैप्टर है ध्यान रखिएगा बच्चों, दूसरा कौन सा चैप्टर है, भारतीय अर्थव्यवस्था का क्षेत्र। भारतीय भारतीय अर्थव्यवस्था का क्षेत्र, अर्थव्यवस्था का क्षेत्र जो है इसको पढ़ जाइए।
जो इससे जो ये जो रिलेटेड आपका चैप्टर है इसको पढ़ जाइए बेहतरीन तरीके से, आपका आ जाएगा। और उपभोक्ता अधिकार यानी कंज्यूमर जो है उसको पढ़ जाइए। कंज्यूमर राइट्स यानी उपभोक्ता अधिकार जो है, कंज्यूमर राइट्स, उसको बेहतरीन तरीके से क्या कीजिए, खत्म कर जाइए, पढ़ जाइए। और आपका एग्जाम में नंबर कहीं नहीं जा रहा है। ये सब टॉपिक जो हम आपको बता रहे हैं, चैप्टर्स बता रहे हैं, उसको पढ़ते जाइए, आपको नंबर कहीं नहीं जा रहा है, बेहतरीन नंबर आएगा, बेहतरीन से बेहतरीन, क्योंकि हमने बहुत अच्छे से रिसर्च करके लाया है। क्या किया है, बहुत ही अच्छे से रिसर्च करके लाया है। चलिए, आपके बिहार बोर्ड में इंग्लिश का नंबर नहीं जुड़ता है। क्या होता है, इंग्लिश का नंबर नहीं जुड़ता है। और हमारे पास संस्कृत का नॉलेज नहीं है बच्चों। क्या है, संस्कृत का नॉलेज नहीं है, इसलिए संस्कृत के लिए कोई आप और टीचर की सहायता ले सकते हैं जो संस्कृत पढ़ाते हैं। फिलहाल हमारे पास संस्कृत की फैकल्टी नहीं है, इसलिए बच्चों हम आप लोग को संस्कृत का कुछ बता नहीं पाएंगे। लेकिन और इंग्लिश का नंबर नहीं जुड़ता है, फिर भी हम इसके बारे में थोड़ा बहुत बता देंगे कि क्या क्या जरूरी है। लेकिन अभी हम लोग का जो मेन है, इंग्लिश हम पढ़ाएंगे, स्किप नहीं करेंगे, क्योंकि जीवन में आपके जिस लैंग्वेज का बहुत जरूरी है, आगे जो जीवन हम लोग व्यतीत करेंगे उसमें इंग्लिश लैंग्वेज का बहुत जरूरी है। आप बड़े कंपनी में जाइएगा तो वहां पे लगभग आदमी तो इंग्लिश में ही बात करेगा, तो फिर आपको समझ में नहीं आए। तो इंग्लिश इंपॉर्टेंट है, उसको छोड़ना भी नहीं है। क्या करना है, छोड़ना भी नहीं है। लेकिन हम लोग एग्जाम के पर्पज से अभी ज्यादा फोकस किस पे करेंगे, हिंदी पे, क्योंकि हिंदी में आते हैं, यहाँ से जो क्वेश्चन है, यहाँ से जो नंबर है आपके फाइनल में वो जुड़ते हैं। क्या होता है, फाइनल नंबर में हिंदी का नंबर जुड़ता है, इसलिए इसको स्किप करके नहीं चलना है। क्या करना है, इसको स्किप करके नहीं चलना है, इसलिए हिंदी को भी बेहतरीन तरीके से पढ़ना है। क्या करना है, बेहतरीन तरीके से। चलिए, आप लोग कुछ नहीं कीजिए, हिंदी में जितने भी चैप्टर्स है, क्या है, जितने भी चैप्टर्स हैं उसका परिचय पढ़ जाइए। हिंदी में क्या कीजिए बच्चों, हिंदी में जो है पाठ परिचय जो होता है, क्या होता है हिंदी में, क्या होता है, पाठ परिचय। पहला हम बोलेंगे कि पाठ का जो परिचय है, अब पाठ परिचय कहने का क्या तात्पर्य है बच्चों, वो समझिएगा। पाठ परिचय कहने का तात्पर्य यह है बच्चों कि पाठ के अंदर कि उस पाठ को किसने लिखा, या वो कविता है या कहानी है, वो गद्य है, गद्य खंड का है या पद खंड का है, वो आपको ध्यान रखना है, वो आप समझिए। तो उसमें किसने लिखा, उसको किसने लिखा, उसके बारे में उसमें क्या क्या दिए हुए हैं कि उनके माता का क्या नाम है, पिता का क्या नाम है, बच्चों उसको कवर कर लीजिएगा ना, तो आपका पाठ परिचय से 10 से 15 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। आप लोग ध्यान दीजिएगा, आपके एग्जाम में 10 से 15 नंबर तो पाठ परिचय से आता है। तो आप भटकिए नहीं, सिर्फ पाठ परिचय अच्छे से पढ़ जाइए, अच्छे से याद कर जाइए, आपका 10 से 15 नंबर यहाँ से आ गया। अब बात करें हिंदी में सबसे जरूरी क्या है बच्चों, व्याकरण है। क्या है, व्याकरण। क्यों व्याकरण हम बोल रहे हैं बच्चों, व्याकरण इसलिए बोल रहे हैं, ध्यान दीजिएगा बच्चों, व्याकरण का हम चर्चा इसलिए कर रहे हैं, व्याकरण का जो चर्चा है बच्चों हम इसलिए कर रहे हैं कि यहाँ 60% नंबर आता है। भले 60% क्वेश्चन जो है वो यहाँ से पूछे जाते हैं, यानी एग्जाम में जो 100 नंबर का एग्जाम है उसमें से 60% क्वेश्चन व्याकरण से होता है और 40% बुक से होता है। तो बुक का हमने बताया कि पाठ परिचय पढ़िए, आपका 10 से 15 नंबर कहीं नहीं जा रहा है, कहीं नहीं जा रहा है। आप 10 से 15 ऑब्जेक्टिव आपका यहाँ से सटासट टिक लगेगा, पढ़ के जाइए बस। और व्याकरण की बात करें बच्चों, व्याकरण में कौन कौन से टॉपिक आपके लिए बहुत जरूरी है। पहला हम बोलेंगे बच्चों संधि विच्छेद को एकदम बेहतरीन तरीके से जितना तोड़ तोड़ के पढ़ सकते हैं, जितना बेहतरीन तरीके से पढ़ सकते हैं उसको पढ़िए। यानी व्याकरण से पहला काम कीजिए बच्चों कि व्याकरण से जो है पहला जो है वो क्या काम कीजिए, पहला संधि, संधि और संधि और संधि विच्छेद। क्या, संधि और संधि, क्या काम कीजिए, संधि और संधि विच्छेद बहुत ही बेहतरीन तरीके से। हिंदी के हम भी पढ़ाएंगे, लेकिन हिंदी अगर आप पढ़ चुके हैं संधि और संधि विच्छेद बहुत ही बेहतरीन तरीके से, तो आपके लिए बल्ले बल्ले है बच्चों। क्या है, बल्ले बल्ले है, क्योंकि लगभग क्वेश्चन यहाँ से भी पूछे जाते हैं, अधिकतर क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। दूसरा जो हमने रखा है उपसर्ग और प्रत्यय, दूसरा जो है बच्चों ध्यान दीजिएगा, दूसरा जो हमारा है वो उपसर्ग और प्रत्यय है। क्या है,
उपसर्ग और प्रत्यय। दूसरा क्या है बच्चों? दूसरा ध्यान दीजिएगा आप लोग, दूसरा है उपसर्ग और प्रत्यय। उपसर्ग और प्रत्यय। क्या? उपसर्ग एवं प्रत्यय जो है टॉपिक, उसको बेहतरीन तरीके से खत्म कीजिए। ग्रामर में भी अधिकतर क्वेश्चन भी यहाँ से आता है बच्चों, यहाँ से भी बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये छोड़ने लायक टॉपिक है नहीं, क्योंकि यहाँ से भी 10 नंबर का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, मतलब 10, हाँ 8 से 10 नंबर का क्वेश्चन तो यहाँ से भी रहते हैं आपके ऑब्जेक्टिव में। क्या रहते हैं? ऑब्जेक्टिव में रहते हैं। और तीसरा क्या बच्चों? तीसरा जो हम बता रहे हैं उसको तो आप लोग मिस ही नहीं कीजिएगा। क्या कीजिएगा? मिस ही नहीं कीजिएगा। समास और इसके भेद टाइप्स जो है इसको एकदम बेहतरीन तरीके से रगड़ के पढ़िए। क्या कीजिए? रगड़ के पढ़िए। आने वाले मैराथन क्लास में हम इसको बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझाएंगे कि समास क्या होता है, समास के 5 भेद कौन कौन होते हैं, और समास के 5 भेद जो होते हैं वो उसका क्या डिफिनेशन है, उसके बारे में बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़ाएंगे, ताकि एग्जाम में बैठे तो आपको ये ना लगे कि हमारा इस चैप्टर में कुछ छूट गया है या इस टॉपिक से कुछ छूट गया है। तो आप घबराइए नहीं, इसका मैराथन क्लास बहुत जल्द ही आने वाला है। आप लोग जुड़िए, आप लोग प्यार नहीं दिखाइएगा, फिर इस वीडियो बनाने का कोई महत्व नहीं रह जाता है बच्चों, कि अब तक हम वीडियो बनाए और आप तक नॉलेज ना पहुंचे तो फिर इस वीडियो बनाने का कोई महत्व नहीं है, कोई तात्पर्य नहीं है, तो बेकार है फिर ये। चलिए, तो हमने बोला तीसरा टॉपिक कौन सा? समास। चौथा मुहावरे एवं लोकोक्ति। क्या? मुहावरे एवं लोकोक्तियां। क्या बच्चों? मुहावरे एवं लोकोक्तियां। ध्यान दीजिएगा, मुहावरे एवं लोकोक्तियां आप लोग पढ़ लीजिएगा बहुत ही बेहतरीन तरीके से, इसको भी नहीं छोड़ना है, ये भी बहुत जरूरी है। चलिए, अब बात करते हैं बच्चों, आपको क्या करना है, व्याकरण में भी आपको ध्यान रखना है। किस चीज का? आप लोग ध्यान रखिएगा। हम बात कर रहे हैं कि ये तो हो गया बात आपका ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड हो गया, कि ऑब्जेक्टिव यहाँ से ज्यादा पूछे जाते हैं। अब आते हैं बच्चों सब्जेक्टिव की तरफ। किसके तरफ? सब्जेक्टिव की तरफ। तो सब्जेक्टिव में बच्चों पत्र, पहला हो गया पत्र, बहुत जरूरी है। क्या है? बहुत जरूरी है। 5 नंबर का पत्र आता है, 10 नंबर का शायद निबंध आता है। क्या आता है? निबंध। क्या आता है बच्चों? निबंध आता है। क्या होता है? निबंध आता है। आप लोग ध्यान दीजिएगा, निबंध, इसको नहीं छोड़िएगा। और एक है विज्ञापन। क्या है? विज्ञापन। विज्ञापन, ये 3 टॉपिक पढ़ जाइए, सब्जेक्टिव में लगभग आपका बन जाएगा। और रहा बात बुक का, तो आप बुक को खत्म कीजिए और वहां से बनाइए। बुक आपके बोले सब्जेक्टिव के लिए थोड़ा बहुत जरूरी है। क्या है? सब्जेक्टिव के लिए ज्यादा जरूरी है, लेकिन बुक में सिर्फ पाठ परिचय पढ़िएगा, 10 से 15 नंबर आपका ऑब्जेक्टिव बन जाएगा। और इस 4 टॉपिक को बेहतरीन तरीके से खत्म कीजिए। 40, हम तो बोलते हैं 60 में से 60 नंबर जो पूछा जाता है व्याकरण से, उसमें से 30-35 नंबर तो कहीं नहीं जाना है बच्चों। 30-35 नंबर खींच के मारिए आप व्याकरण से, और देखिए नंबर कितना बेहतरीन उठता है। ये हिंदी जो है आपका बच्चों स्कोरिंग सब्जेक्ट है। क्या है? स्कोरिंग सब्जेक्ट है, इसलिए हम इसको बोल रहे हैं कि इसका व्याकरण आप लोग ध्यान में रखिए, क्योंकि व्याकरण से 60% क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्या होते हैं? 60% क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए, इसी के साथ वीडियो को समाप्ति करते हैं। धन्यवाद। ज्यादा से ज्यादा बच्चों के पास शेयर कीजिए, ताकि उनको भी पता चले कि हमारे बोर्ड एग्जाम के लिए कौन कौन सा चैप्टर बहुत ज्यादा जरूरी है। क्या? बहुत ज्यादा जरूरी है। चलिए, इसी के साथ धन्यवाद। वीडियो की समाप्ति यहीं पे करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लाइव क्लास में, ताकि आपको और बेहतरीन कंटेंट के साथ पढ़ा पाए। चलिए, धन्यवाद।